हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज़ की एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करी थी और हमने उसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था और 2 के भी मैंने 1-2 पार्ट्स करवाए थे और मैंने कहा था कि 2 के रिमेनिंग पार्ट्स आप लोग खुद कर लें क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2। आज हम करने के लिए जा रहे हैं सम मोर क्वेश्चंस ऑफ द सेम एक्सरसाइज 6.1। मैंने आपसे कहा था कि पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला यूज़ होगा, Tn = a + n - 1 × d। ये फॉर्मूला किसका होता है? अर्थमेटिक सीक्वेंस का। अर्थमेटिक सीक्वेंस क्या होती है? ऐसी सीक्वेंस जिसका डिफरेंस कॉमन हो या सेम हो। Tn हम किसको बोलते हैं? nth टर्म को या लास्ट टर्म को। a होता है फर्स्ट टर्म, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स और d होता है कॉमन डिफरेंस, क्योंकि अर्थमेटिक सीक्वेंस वो सीक्वेंस होती है जिसका डिफरेंस क्या होता है? कॉमन होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। फाइंड द common difference and the indicated term in each of the following AP A dot P A dot P फिर कॉमा है, फिर डॉट है, फिर S। पार्ट नंबर 1 4 9 14 19 डैश 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 8 टर्म। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है? डी निकालना है। एंड द इंडिकेटेड टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीस। देखिए, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अर्थमेटिक सीक्वेंस ऐसी सीक्वेंस जिसका डिफरेंस क्या होता है? हमेशा सेम होता है, कॉमन होता है। इसका एक नाम और भी होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब प्रोग्रेशन का मतलब होता है प्रोग्रेस से निकला है, यानी कि एक्सक्यूज़ मी, नंबर जो है वो बढ़ता जाएगा या कम होता जाएगा। तो दो चीज़ों का, एक ही चीज़ के दो नाम हैं। तो अर्थमेटिक सीक्वेंस का मतलब भी डिफरेंस कॉमन होता है और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब भी डिफरेंस कॉमन होता है। तो आपको घबराना नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है। अर्थमेटिक सीक्वेंस या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ही चीज़ होती है और दोनों का फॉर्मूला एक ही होता है, Tn = a + n - 1 × d। सेकेंड थिंग, आपको अब प्रूफ नहीं करना, नो नीड टू चेक जो गिवन सीक्वेंस है ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है या नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने ऑलरेडी कह दिया है फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड द इंडिकेटेड टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीस। ये जितने भी आपको पार्ट्स दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, ये सारी की सारी एपीस हैं, ये सारी की सारी अर्थमेटिक हैं, इन सब का डिफरेंस सेम है, आपको सिर्फ डिफरेंस निकालना है। तो इसलिए अब चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि जी आगे वाले नंबर को पीछे वाले नंबर से माइनस करना, फिर दूसरे वाले को इसको इससे करना, इसको इससे करना, इसको नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी सारी की सारी एपीस हैं। सोल्यूशन क्या होगा इसका कि आपको सिंपल पहले 2 को माइनस कर देना है और आपका डिफरेंस आ जाएगा। अरिथमेटिक सीक्वेंस का क्या किस तरह निकलता है डिफरेंस? आगे वाले नंबर को पीछे वाले नंबर में से माइनस करते हैं। 9 - 4 5।
तो क्वेश्चन का जो पहला पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, इस वाली प्रोग्रेशन का आ रहा है 5, काम ख़त्म। अब क्या बोलता है, एंड द इंडिकेटेड टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये देखें, ये लिखा हुआ है 4, 9, 14, 19 डैश 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 8 टर्म, यानी कि पहले नंबर पर आ रहा है 4, दूसरे पर आ रहा है 9, तीसरे टर्म पे आ रहा है 14, चौथी टर्म पे आ रहा है 19। वो कहता है 8वीं टर्म पे क्या आएगा, ये आप बताइए। तो बहुत ही आसान है। 8वीं टर्म का मतलब है कि आपको इस केस के अंदर n दिया हुआ है 8, तो बस यही फॉर्मूला आपका काम करेगा। ये फॉर्मूले में देखें क्या लिखा हुआ है, Tn। अब आपको लिखना है T8, क्योंकि आपको 8वीं टर्म निकालनी है, ये आपको सवाल ने बताया। इज इक्वल्स टू ए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, फर्स्ट टर्म। इस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म क्या है, 4 प्लस n माइनस 1, n आपके पास क्या है 8, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 1 इंटू क्या लिखा हुआ है ये d आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना 5, तो 4 प्लस 8 माइनस 1 7, 7 5 जा 35, 35 प्लस 4 कितना होता है 39। तो 8वें नंबर पे, इस सीक्वेंस के 8वें नंबर पे कौन सी वैल्यू आ रही है, 39 आ रही है, यानी कि 8th टर्म जो है इस सीक्वेंस की वो क्या है 39। आई होप यू अंडरस्टैंड। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या आपको जो है वो कौन सी टर्म निकालनी है। तो आपको इस सवाल नंबर 3 में 2 ही काम करने हैं हर पार्ट में, एक आपको कॉमन डिफरेंस निकालनी है और एक आपको इंडिकेटेड टर्म निकालनी है। चले आगे चलते हैं, देखते हैं पार्ट 2 क्या है इस क्वेश्चन का। बल्कि इधर ही कर लें, बार बार फिर वहाँ पर लिखना। पार्ट 2 क्या है, 10, 8, 6, 4 डैश 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 10th टर्म। तो वही बात, पहले नंबर पे क्या है, पहली टर्म क्या है 10, दूसरी टर्म क्या है 8, तीसरी टर्म क्या है 6, चौथी टर्म क्या है 4। वो कह रहा है 10वें नंबर पे कौन सी टर्म आएगी। तो सबसे पहले तो आप इसका निकाल लें डिफरेंस, क्योंकि ये सारी की सारी अर्थमेटिक सीक्वेंस है, ये ऑलरेडी इसने दिया हुआ है, तो नो नीड टू चेक कि इसको इसमें से, इसको इसमें से, एक पहली 2 को माइनस करते हैं बस। रूल क्या होता है, आगे वाले नंबर में से पीछे वाला नंबर माइनस करते हैं। 8 माइनस 10 होता है -2, तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या आ गया -2। अब बात करते हैं इंडिकेटेड टर्म की, Tn। अभी n क्या मांगा है उसने, 10वां नंबर, तो यहाँ लिखेंगे 10 इज इक्वल्स टू ए आपके पास क्या है फर्स्ट टर्म 10 प्लस n माइनस 1, n क्या है 10, 10 माइनस 1 इंटू डी आपके पास क्या है -2, तो T10 इज इक्वल्स टू 10, 10 माइनस 1 क्या होता है 9, चले शो कर देते हैं, 9 इंटू -2, T10 10 प्लस माइनस 9 2 ज़ा 18, तो T10 इज इक्वल्स टू 10 माइनस 18 क्या होता है -8। दिस इज आवर आंसर। तो याद रखिएगा 10वें नंबर पर हमने निकालनी थी, यानी कि इस सीक्वेंस के जो 10वें नंबर पे, यानी कि 10th टर्म जो होगी वो क्या होगी -8 होगी, और इसका कॉमन डिफरेंस क्या है -2। आपका आंसर आ गया। तो मेरी बात प्रूफ हो रही है ना स्टूडेंट्स, कि एक ही फार्मूला आपकी मदद कर रहा है, पूरी एक्सरसाइज में यही फार्मूला यूज़ होगा। मैं आपको सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा और आप देखिएगा कोई भी मैं फार्मूला नहीं लूँगा। 3rd नंबर पे देखें क्या आ रहा है, -15 -22 -29 -36 डैश 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 11th टर्म। कहता है इस अर्थमेटिक सीक्वेंस की 11वें नंबर पे कौन सी टर्म आएगी। बहुत आसान है, सबसे पहले तो आप कॉमन डिफरेंस निकाल लें, आगे वाले नंबर को माइनस पीछे वाले नंबर से माइनस कर दें। अब पीछे वाला नंबर ऑलरेडी माइनस में, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया इसको। माइनस माइनस होता है प्लस, और 22 में से 15 निकाल दें तो आपके बचता है -7, क्योंकि साइन ऑफ द बिगर नंबर आएगी, तो -7 इसका आ गया कॉमन डिफरेंस।
अब हम बात करते हैं इंडिकेटेड टर्म की। टर्म क्या मांगी है? 11। तो n की जगह पर क्या लगा देंगे? 11 इज इक्वल्स टू ए। ए आपके पास क्या है? -15 पहली टर्म, प्लस n माइनस 1, 11 माइनस 1 इंटू क्या है? डी। डी आपके पास क्या है? -7। T11 इज इक्वल्स टू -15। 11 माइनस 1 क्या होता है? 10। 10 इंटू -7। T11 इज इक्वल्स टू -15 प्लस माइनस माइनस 10 7 जा 70 और 70 और 15 कितना होता है? -85। तो इसकी जो 11वें नंबर पे टर्म आएगी वो आएगी -85। आई होप यू अंडरस्टैंड। आप देखना कितना इजी क्वेश्चन है ये। तो जब आप बहुत सारे पार्ट्स करते हैं तो आपको फॉर्मूला खुद ब खुद याद हो जाता है, ये है असल बात। नाउ लेट्स हैव अ लुक पार्ट नंबर 4। a/2 कॉमा a 3a/2 2a डैश 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 17th टर्म, 17वें नंबर की टर्म। बहुत आसान है। डी क्या होगा? आगे वाले नंबर को पीछे वाले नंबर से माइनस करते हैं। आगे वाला नंबर है ए, पीछे वाला नंबर है a/2। स्टूडेंट्स आप जानते हैं अगर मैं आपसे पूछूं 1 माइनस 1/2 क्या होता है? 1/2। तो a माइनस a/2 क्या होगा? a/2। एलसीएम लेके कर लें अगर आपको इस तरह समझ में नहीं आता तो। आगे चलते हैं। कौन सी टर्म मांगी है हमसे? हमसे मांगी है 17 टर्म। तो T17 इज इक्वल्स टू ए हमारे को क्या दिया हुआ है अभी? a/2। फर्स्ट टर्म है इसकी a/2 प्लस n माइनस 1। n कितना है? 17 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है? a/2। तो a/2 प्लस 17 माइनस 1 कितना होता है? 16। 16 इंटू a/2। a/2 प्लस 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, ये आ गया 8a। एलसीएम ले लें। 2 8 जा 16 प्लस 1 17/2 a आंसर आ गया। यानी कि इस सीक्वेंस की जो 70वें नंबर पे टर्म होगी वो क्या होगी? 17/2a होगी। देखिए मुझे तो ये काम समझाते हुए, ये वाला टॉपिक करवाते हुए बहुत मज़ा आता है। आपको कितना मज़ा आ रहा है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कितना मज़ा आ रहा है ये काम करने में और कितना समझ में आ रहा है। तो ये तो बड़ा एंजॉय वाला चैप्टर है, एक्सरसाइज भी बहुत मज़े की है। लेट्स हैव अ लुक पार्ट नंबर 5 ऑफ दिस क्वेश्चन। a-42b a-39b a-36b a-33b डैश 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 15th टर्म, 15वीं टर्म निकालनी है। सबसे पहले इस अरिथमेटिक सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस निकलेगा। आगे वाला नंबर क्या है? a-39b माइनस पीछे वाला नंबर क्या है? a-42b। ब्रैकेट क्यों लगाए? क्योंकि दो नंबर से साइन चेंज होगी। a-39b माइनस प्लस माइनस a माइनस माइनस प्लस 42b इज इक्वल्स टू, ये माइनस का है प्लस का एक कट गया, 42 में से 39 जाते हैं तो 3 बचता है, तो ये हो गया हमारे पास 3b। तो इस अरिथमेटिक सीक्वेंस का जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है? 3b है। अब निकालना क्या है? 15 टर्म। तो Tn, n यहाँ पर क्या है? 15 इज इक्वल्स टू a यहाँ पर क्या है? फर्स्ट टर्म a माइनस 42b प्लस n माइनस 1 15 माइनस 1 इंटू डी। डी हमारे पास क्या है? 3b। a माइनस 42b 15 में से एक गया 16, 16 इंटू 3b a माइनस 42b प्लस 16 3 से कितना होता है? 48b। तो a प्लस
48 में से 42 गया 6b। तो इसकी जो 15वें नंबर पे टर्म आएगी वो क्या आएगी, a प्लस 6b। ये था क्वेश्चन नंबर 3 और पार्ट नंबर था 5। नहीं, इसमें कुछ थोड़ा सा मसला है, इसको एक दफ़ा फिर चेक करता हूँ मैं। आंसर इसका सही नहीं आ रहा है बुक में, 3b तो सही आ रहा है डिफरेंस, लेकिन जो सम आ रहा है वो a आ रहा है। चेक करते हैं दोबारा। ओह सॉरी, देखें पकड़ी गई ना मिस्टेक। 15 माइनस 1 जो होता है वो 14 होता है, आई एम सॉरी। और 14 3 जो होता है वो 42 होता है, और 42 से 42 कट गया तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, a। तो 15 नंबर पर जो टर्म आ रही है वो a आ रही है। तो देखें टीचर भी मिस्टेक कर सकता है, आफ्टर ऑल टीचर भी ह्यूमन बीइंग होता है। मैंने 15 माइनस 1 की जगह पर 16 लिख दिया था जल्दी में, जबकि 15 माइनस 1 की जगह पर 14। लेकिन मुझे सिग्नल आ जाते हैं जब मैं कोई गलत सवाल करता हूँ, तो मुझे अचानक एहसास हुआ कि समथिंग रॉन्ग, और वो छोटी सी मिस्टेक की वजह से सवाल ख़राब हो रहा था, बट अब सही हो गया। इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, 3b, और इसका 15वें नंबर पर टर्म क्या आ रहा है, a आ रहा है। चलें नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इसका पार्ट नंबर 6। देखते हैं पार्ट नंबर 6 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। 3/2, 1, 1/2, 0, -1/2, -1, डैश डैश डैश, 25th टर्म। अब इस अरिथमेटिक सीक्वेंस की हमें 25वें नंबर पर जो टर्म आ रही है वो निकालनी है। तो पहले कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। d = आगे वाला नंबर है 1, पीछे वाला नंबर है 3/2। 2 1 2, 2 - 3 -1/2। मैं इस तरह करता हूँ, डायरेक्ट आप LCM के मेथड से कर लें। जिस मेथड से आपको अच्छी तरह से दो फ्रैक्शंस को माइनस करना आता है आप उससे कर लें, आंसर यही आना चाहिए। तो मेथड के चेंज करने से अगर आंसर सही ना हो, सॉरी मेथड के चेंज करने से अगर आंसर चेंज नहीं होता, इसका मतलब है कि मेथड बिल्कुल सही है। अब हम निकालते हैं इसकी Tn। अब क्या निकालनी है, 25th टर्म। T25 हमारे पास क्या हो जाएगा, a यहाँ पर क्या है, फर्स्ट टर्म 3/2 प्लस n - 1, 25 - 1 इंटू d हमारे पास क्या है, -1/2। 3/2 प्लस 25 - 1 क्या होता है, 24 -1/2। 3/2 प्लस माइनस क्या होता है, -2, 12 24, ये आ गया 12, 12 2 24, -24 प्लस 3 होता है -21/2। तो इसके 25वें नंबर पे जो टर्म आ रही होगी वो आ रही होगी -21/2। माइनस का चक्कर है, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। यस बिल्कुल सही आ रहा है, नो मिस्टेक। अगला पार्ट करते हैं, ये था पार्ट नंबर 6। लेट्स हैव अ लुक पार्ट नंबर 7। What is part number 7 of this question is? 7, 1.7, 1.4, 1.1, dash dash dash, 21st टर्म। बहुत आसान है। हमें इसका सबसे पहले क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। आगे वाला नंबर है 1.4, पीछे वाला नंबर है 1.7। कैलकुलेटर अलाउ है फर्स्ट ईयर मैथ में, तो कोई मसला नहीं है। 1.4 माइनस 1.7, आंसर आ रहा है -0.3। कितना आ रहा है, -0.3। अब क्या निकालना है, 21st 21वीं टर्म निकालनी है। तो T21 = a हमारे पास क्या है, 1.7 प्लस n - 1, 21 - 1 इंटू d कितना निकाला, -0.3। 1.7 प्लस 21 - 1 कितना होता है हमारे पास, 20 इंटू -0.3। 1.7 प्लस -20 को अगर 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 6, और 1.7 - 6 कितना होता है,
-4.3, तो इसका जो आंसर आ गया 21 -4.3, यानी कि इस सीक्वेंस की 21st नंबर पे क्या आ रहा है, -4.3 आ रहा है। लेट्स हैव अ लुक पार्ट नंबर 8। देखते हैं कि पार्ट नंबर 8 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। 2 3 होल 1/4, 4 होल 1/2, 5 होल 3/4, डैश 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 33rd टर्म। पहला काम क्या बताया, अरिथमेटिक सीक्वेंस है, इसका डिफरेंस निकालें। आगे वाला नंबर है 3 होल 1/4, पीछे वाला नंबर है 2, तो d इज इक्वल्स टू, पहले इसको मिक्स नंबर है ये, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें। 4 3 ज़ा 12 प्लस 1 हो जाएगा 13/4 माइनस 2, 4 2 ज़ा 8, 13 में से 8 गया 5/4। 5/4 क्या होता है, 1 होल 1/4। इसको हाथ के हाथ चेक भी कर लेते हैं, वैसे तो सही लग रहा है, सम टाइम जल्दी में कोई ना कोई, यस बिल्कुल सही है, कोई मिस्टेक नहीं है, 1 होल 1/4। अच्छा, अब हमें क्या निकालना है, इसका t क्या निकालना है, 33, तो t33 इज इक्वल टू a, फर्स्ट टर्म क्या है 2 प्लस n-1, 33 - 1 इंटू d हमारे पास क्या है 5/4, तो 2 प्लस 33 - 1 क्या होता है 32 इंटू 5/4, 2 प्लस 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40, 40 प्लस 2 कितना होता है हमारे पास 42, यानी कि इस वाली सीक्वेंस के 33 टर्म्स जो होगी 33वें नंबर पे जो नंबर आ रहा है वो कितना आ रहा है 42। ये था इसका पार्ट नंबर 8। लेट्स हैव अ लुक पार्ट नंबर 9। देखते हैं कि पार्ट नंबर 9 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। पार्ट नंबर 9 है इसका 3x - 1, 2x, x + 1, डैश डैश डैश, 9th टर्म हमें निकालनी है 9th टर्म। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसका कॉमन डिफरेंस, 2x माइनस पीछे वाला नंबर क्या है 3x - 1, 2x, ये हो जाएगा -3x माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1, 2x में से 3x गया -x। तो स्टूडेंट्स इसका कॉमन डिफरेंस आ रहा है 1 - x। अब हम निकालते हैं रिक्वायर्ड टर्म। रिक्वायर्ड टर्म क्या है 9, 9वें नंबर पे कौन सी टर्म है, tn इज इक्वल्स टू a क्या है इसका फर्स्ट टर्म 3x - 1 प्लस n - 1, 9 - 1 इंटू d, 1 - x, 3x - 1 प्लस 9 - 1 कितना होता है 8, 1 - x, 3x - 1 प्लस 8 इंटू 1, 8 इंटू x, 8x, 8 में से 1 गया 7, 8 - 1 होता है 7 और -8 + 3 कितना होता है -5x। तो इसके 9वें नंबर पर आ रही है 7 - 5x। चेक द आंसर, यस 1 - x और 7 - 5x, 100% करेक्ट। चलें अब इस क्वेश्चन का हम करते हैं लास्ट पार्ट, इसके साथ ये क्वेश्चन पूरा 100% कंप्लीट हो जाएगा। लेट्स हैव अ लुक लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। लास्ट पार्ट है इसका -0.8 -0.675 -0.55 डैश 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 13th टर्म। 13 नंबर पे टर्म कौन सी है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसका कॉमन डिफरेंस, -0.675 माइनस ये वाला, ऑलरेडी माइनस में तो ब्रैकेट लगा दें, तो d इज इक्वल टू -0.675 माइनस माइनस प्लस 0.8।
कैलकुलेटर अलाउ है फर्स्ट ईयर में, पॉइंट वाली चीज़ है, जल्दी से कर लेते हैं। -0.675 प्लस 0.8, आंसर आ रहा है 0.125। ये आ गया कॉमन डिफरेंस। अब बात करते हैं कौन सी टर्म मांगी है, 13, तो T13 इज इक्वल टू ए आपके पास क्या है, -0.8 प्लस n-1 इंटू डी आपने कितना निकाला 0.125। T13 इज इक्वल टू -0.8 प्लस 13 - 1 होता है 12 इंटू 0.125 -0.8 प्लस मल्टीप्लाई करते हैं 12 को 0.125 से, आंसर आ रहा है 1.5। और आखिरी स्टेप 1.5 में से माइनस कर देते हैं 0.8, आंसर आ रहा है 0.7। तो इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 0.125, और इसका जो 13 नंबर पे टर्म आ रही है वो आ रही है 0.7। 100% करेक्ट। तो स्टूडेंट, ये था क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें टोटल 10 पार्ट थे और मैंने आपको 10 के 10 पार्ट करवा दिए। आपने देखा इन 10 पार्ट्स के अंदर 2 चीज़ें महसूस करें। पहली चीज़ तो वही कि हर सवाल में, हर पार्ट में यही फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। दूसरी चीज़ आपने महसूस की होगी कि कहीं पर फर्स्ट टर्म जो है वो नेगेटिव है, कहीं पर आपके पास जो नंबर जो इंडिकेटेड टर्म का आंसर आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, कहीं पर कॉमन डिफरेंस नेगेटिव आ रहा है। बट एक चीज़, किसी भी पार्ट के अंदर एक चीज़ नेगेटिव नहीं आ रही, और वो चीज़ क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स n नेगेटिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि n का मतलब होता है नंबर ऑफ समथिंग, एंड नंबर ऑफ समथिंग कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई आस्क यू हाउ मेनी फैमिली मेम्बर्स इन योर फैमिली, आप कहेंगे मेरे अम्मी अब्बू हैं, 2 अम्मी अब्बू हैं, हम 3 बहन भाई हैं, 2 और 3 5, तो आप बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ आवर फैमिली मेम्बर्स आर 5। बट अगर आप इसका जवाब दें कि टोटल नंबर ऑफ आवर फैमिली आर -5, तो ये तो सेंस में नहीं आता। तो इसलिए कभी भी जितना भी ये चैप्टर आप पढ़ोगे, अर्थमेटिक सीक्वेंस है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, हार्मोनिक सीक्वेंस है, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, क्योंकि ये बात सेंस में आती ही नहीं है। तो अगर किसी बच्चे का आंसर, कोई सवाल आता है n का और उसमें उसका आंसर जो है वो माइनस में आ रहा है, तो वो समझ जाए कि मैंने 100% मिस्टेक की है। आपसे मैं पूछूं कि आपके कॉलेज में, आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हैं 90, आप बोलेंगे सर हमारी क्लास में 90 स्टूडेंट्स हैं, 90 स्टूडेंट्स हैं। लेकिन अगर आप बोलेंगे सर हमारी क्लास में -90 स्टूडेंट्स हैं, तो ये तो सेंस में आती ही नहीं है बात। इसलिए नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। मैंने आपको 10 पार्ट्स करवाए, यानी कि 10 सवाल करवाए, कहीं पर भी आपने देखा होगा n नेगेटिव नहीं आ रहा। तो ये बहुत की पॉइंट था, मैंने सोचा आपको बता दूं ताकि आप याद रखें। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ द सेम एक्सरसाइज। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कुछ नया है। एक चीज़ तो नई नहीं होगी, नया तो हो नहीं सकता। आपको बताया कि हर सवाल इसी फॉर्मूले से होगा। मांगा क्या है ये देखते हैं, क्या है रिक्वायरमेंट, लेकिन फॉर्मूला यही लगेगा, गारंटी है, चैलेंज है। क्वेश्चन नंबर 4, with Tn A, D and N having usual meanings, find part number 1
Tn when A बराबर है 3, D बराबर है 6, N बराबर है 9। बहुत ही आसान सवाल। यही कह रहा है कि आपके पास टोटल इस फॉर्मूले में कितनी चीज़ें हैं, 1 2 3 4। मैं आपको हर पार्ट में 4 में से 3 चीज़ें दे रहा हूँ, एक चीज़ आपको निकालनी है। यह है इस सवाल की रिक्वायरमेंट। देखिए इस पार्ट नंबर 1 में क्या है, सॉल्यूशन। पार्ट नंबर 1 आपको Tn निकालना है। आपको A दिया हुआ है 3, D दिया हुआ है 6, N दिया हुआ है 9। मसला क्या है, ये रहा फॉर्मूला, Tn इज इक्वल्स टू A आपको कितना दिया हुआ है 3, फॉर्मूले में A की जगह पर 3 रख दें। n-1, n आपको दिया हुआ है 9, 9 - 1 इंटू D आपको क्या दिया हुआ है देख लीजिए 6, 3 + 9 - 1 8, 8 6 48, 48 + 3 होता है 51। ये आ गया Tn। इससे ज़रा आसान पार्ट क्या हो सकता है कि आपको 4 में से 3 चीज़ें दी हुई है, फार्मूला यूज़ करते हुए निकाल लें चौथी चीज़। अब इसका पार्ट 2 देखते हैं, क्या है इसका पार्ट 2। अगले पार्ट में आपको n निकालना है। When A is equals to 7, D is equals to -4 and Tn is equals to -97। अब देखें इस वाले पार्ट में आपको n निकालना है। n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म। अब मुझे एक बात पता है कि n निकाल n का जो आखिरी आंसर आएगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि n नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो अगर किसी बच्चे का इस पार्ट का या किसी और पार्ट का जिसमें n मांगा गया है, अगर n नेगेटिव आए तो वो समझ जाए कि मैं 100% नहीं बल्कि 1000% गलत हूँ, क्योंकि n कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। चलें, फार्मूला है Tn इज इक्वल्स टू A + n-1 इंटू D। ये हम बात कर रहे हैं पार्ट नंबर 2 की। पार्ट नंबर 2 में Tn आपको क्या दिया हुआ है -97, A आपको क्या दिया हुआ है 7, N आपको नहीं दिया हुआ, इंटू D आपको क्या दिया हुआ है -4। -97, 7 को उठा के इधर ले जाएं, -7 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू -4 को n से मल्टीप्लाई करें, -4n माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4, -97 और -7 कितना होता है 97 - 104 इज इक्वल्स टू -4n + 4। 4 को वहाँ ले जाएं तो ये हो जाएगा -104 - 4 इज इक्वल्स टू -4n। -104 - 4 कितना होता है -108 इज इक्वल्स टू -4n। माइनस से माइनस कट गया, 108, ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आन के डिवाइड हो जाएगा। 4 2 ज़ा 8, कितना बचा 2 बचा, 4 7 ज़ा 28। तो n का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 27। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। तो नंबर ऑफ टर्म्स मांगा था, n मांगा था, आपने क्या निकाला 27। और देख लें आप n जो है वो पॉजिटिव आया। चलें अब हम करते हैं इसी सवाल का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3। देखते हैं कि पार्ट नंबर 3 में हमसे क्या मांगा जा रहा है। पार्ट नंबर 3 में हमसे मांगा जा रहा है डी निकालना है, जबकि a कितना है -8, Tn कितना है 8 और n कितना है 5। अब आपको d निकालना है, फार्मूला वही है, पहले फार्मूला लिख लें। Tn इज इक्वल्स टू A + n-1 इंटू डी। Tn आपको क्या दिया हुआ है 8, A आपको क्या दिया हुआ है -8, n आपको क्या दिया हुआ है 5 - 1, d आपको निकालना है। -8 को वहाँ ले जाएं, 8 + 8, 5 - 1 क्या होता है 4, 4 इंटू डी 4d, 8 + 8 कितना होता है 16 इज इक्वल्स टू 4d। 4 वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड,
16/4 क्या होता है? 4. Hence the value of D is 4. This is our answer. Let's have a look last part of this question number 4. तो मज़ा आ रहा है आपको काम करने में? यस, मुझे तो बहुत आता है ये वाले सवाल करवाने में. Let's have a look question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 है, पार्ट आपको निकालना है, ए निकालना है. When D is equals to 3, N is equals to 12, Tn is equals to 26. अगेन फॉर्मूला लिखे सबसे पहले, Tn is equals to A plus N minus 1 into D. तो Tn आपको क्या दिया हुआ है? 26. A आपको मालूम करना है, N आपको 12 दिया हुआ है, D आपको 3 दिया हुआ है. 26 इज इक्वल टू A प्लस 12 माइनस 1 कितना होता है? 11. 11 3 जा 33. 26 माइनस 33 इज इक्वल टू A. और 26 माइनस 33 कितना होता है? 26 और 4 30 माइनस 7. तो इसका जो आंसर आ गया वो आ गया -7. होप यू अंडरस्टैंड. क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 4 -7. यस. सो स्टूडेंट, ये था क्वेश्चन नंबर 4. आपने देखा कि आपको क्या क्या चीज़ें दी हुई थी और उसकी मदद से आपको क्या क्या निकालना था. नाउ अब हम मूव करते हैं. इसके बाद जो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 था, इसमें 10 पार्ट्स थे. क्वेश्चन नंबर 4 था, इसमें 4 पार्ट थे. इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के अंदर आ रहे हैं वो सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो वर्ड प्रॉब्लम हैं. लेकिन वर्ड प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो, फॉर्मूला वही लगेगा. देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 5 कि वर्ड प्रॉब्लम में हमसे क्या पूछा जा रहा है. Question number 5. How many terms are there in the AP 2/3, 1/2, 1/3 dash 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 whose last term is -17/6. पहली बात तो उसने बोल दिया ये AP है. ये AP है तो प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है कि जी डिफरेंस कॉमन है या नहीं है. दूसरी बात ये है कि वो कहता है हाउ मेनी टर्म्स. हाउ मेनी टर्म्स का मतलब है सॉल्यूशन. आपको हाउ मेनी टर्म्स का मतलब है आपको n निकालना है. आपको n निकालना है और इस सीक्वेंस की आपको लास्ट टर्म दी हुई है. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि Tn को लास्ट टर्म भी कहते हैं. यानी कि आपको इस सवाल में Tn दिया हुआ है. Tn कितना दिया हुआ है? -17/6. तो स्टूडेंट मसला क्या है? A आपको ऑलरेडी पता है, A होता है फर्स्ट टर्म आपको दिया हुआ है 2/3. D आपको निकालना है. D कैसे निकलेगा? आगे वाले नंबर में से पीछे वाले नंबर को माइनस कर दें. आगे वाला नंबर है 1/2, पीछे वाला नंबर है 2/3. तो D इज इक्वल टू 2 और 3 का LCM होता है 6. यहाँ आ जाएगा 3, 3 2 6, 2 2 4, ये हो जाएगा -1/6. D भी आ गया. अब क्या करना है? आपको फॉर्मूला लिखना है. Tn इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D. Tn का मतलब nth टर्म भी होता है और Tn का मतलब लास्ट टर्म भी होता है. तो लास्ट टर्म आपको क्या दी हुई है सीक्वेंस की? -17/6. यहाँ पर आप लिखते हैं -17/6 इज इक्वल टू A. A आपके पास क्या है? फर्स्ट टर्म है 2/3 प्लस n तो आपको निकालना है, इंटू D कितना दिया हुआ है? -1/6.
-17/6, 2/3 को वहाँ ले जाएं, -2/3 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। -1/6 को n से करेंगे तो ये हो जाएगा n/6, माइनस माइनस प्लस 1/6 को 1 से करेंगे 1/6 हो जाएगा। अब 6 और 3 का आप ले लीजिए LCM। जब आप 6 और 3 का LCM लेंगे तो वो आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा -17 और यहाँ आ जाएगा 3 2 6 4, और इस साइड के ऊपर भी आप 6 का LCM ले लें तो ये आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा -n, यहाँ आ जाएगा +1। दोनों तरफ सेम LCM है, 6 कट गया। 17 और 4, -17 और -4 क्या होता है, -21 इज इक्वल टू -n+1। -n को यहाँ ले जाएं +n हो जाएगा, और -21 को वहाँ ले जाएं +21 हो जाएगा, n21 + 1 22। तो इस सीक्वेंस में जिसकी लास्ट टर्म -17/6 है, उसमें टोटल टर्म्स कितनी आ रही है, 22। और आप देख लें स्टूडेंट्स, आपके सामने हैं, n का आंसर पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव तो आएगा ही नहीं ना, ये बात तो हमने क्लियर ही कर दी है। चलें अब देखते हैं एक और वर्ड प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 6। What is question number 6 is? Question number 6. Which term of the sequence -3, 3, 9, 15 is 75? अब सवाल समझें, जब तक सवाल समझ में नहीं आएगा बात नहीं बनेगी। ये कहता है विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस। विच टर्म का मतलब होता है कि कौन सी सीक्वेंस है, यानी कि आपको 75 दिया हुआ है तो 75 किस टर्म पे आएगा, बात वही है, आपको n निकालना है असल में। विच टर्म का मतलब है आपको n निकालना है, कह रहा है n जो आएगा मतलब किस n पे, यानी कि दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें पे जो टर्म आएगी वो 75 आएगी। इन शॉर्ट सॉल्यूशन पार्ट 1 आपको असल में ये Tn दिया हुआ है 75, A आपको दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म क्या है इसके अंदर -3, D आप निकाल सकते हैं, आगे वाले नंबर को पीछे वाले नंबर से माइनस कर दें, 3 माइनस माइनस प्लस 3, 3 + 3 6 आ गया। अब आपको फॉर्मूला क्या होता है, Tn इज इक्वल टू A + n-1 × D। Tn आपको क्या दिया हुआ है 75, A हमें दिया हुआ है -3 + n-1 × D, D हमें दिया हुआ है 6, हमने निकाला है, मतलब -3 को वहाँ ले जाएं, 75 + 3 इज इक्वल टू 6 × n, 6n, 6 × 1 = 6, 75 + 3 होता है 78, -6 को यहाँ ले जाएं +6, 6n, 78 + 6 होता है 84, 6n, 84/6 हो जाएगा n, 6 × 1 = 6, 6 × 1 = 6, कितना बचेगा 2, 6 × 4 = 24, n इज इक्वल टू 14। 14वें नंबर के ऊपर 14 नंबर के ऊपर आपको क्या मिलेगा, 75 मिलेगा। ये है इसका जवाब, सही है। तो 14th टर्म, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, 14th टर्म के ऊपर आपको मिलेगा 75। अब अगला पार्ट इसी सवाल का, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, सीक्वेंस वही है बट अब वो कहता है ये आपको कहाँ मिलेगा, क्या चीज़, 6m - 15। तो वही बात, आपको नंबर ऑफ टर्म निकालना है, बहुत आसान है, यही सारा काम दोबारा करना पड़ेगा आपको। अब Tn चेंज हो गया, पीछे वाले पार्ट में Tn 75 था, अब आपको Tn जो दे दिया वो दे दिया 6m - 15। A आपके पास क्या है, वही पुराना वाला -3, D अभी हमने निकाला था, दोबारा निकाल देता हूँ 6, और
फॉर्मूला लिख दें, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टी एन हमें क्या दिया हुआ है 6m माइनस 15 इज इक्वल टू ए हमें क्या दिया हुआ है -3 प्लस n माइनस 1, n तो हमें निकालना है, डी हमें क्या दिया हुआ है 6m माइनस 15 -3 को यहाँ ले जाएं +3, ये हो जाएगा 6n माइनस 6 -15 + 3 कितना होता है -12, -6 यहाँ आ जाएगा +6 इज इक्वल टू 6m -12 + 6 होता है -6 इज इक्वल टू 6n। यहाँ से 6 बाहर निकाल लें m माइनस 1, और ये 6 यहाँ n से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 6 यहाँ n के डिवाइड हो जाएगा, 6 से 6 कट गया, m माइनस 1 इज इक्वल टू n। यानी कि m माइनस 1 टर्म के ऊपर हमें क्या मिलेगा 6m माइनस 15 मिलेगा, गारंटी है। चलें एक और सवाल करते हैं, बट मैं आपका 1 मिनट लूँगा, मेरे मार्कर में इंक ख़त्म हो गई है। ओके जी, इंक हो गई है रीफिल मार्कर में। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज का लेक्चर कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, आपने कितना एंजॉय किया, आपको कितना फ़ायदा हुआ इस लेक्चर से, मुझे ज़रूर बताइएगा। लेट्स हैव अ लुक क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, द सेकेंड 31st and the last term of an AP are 31/4, 1/2 and -13/2. respectively. Find the number of terms. बहुत ही आसान सवाल है। सबसे पहले तो आपको डेटा बनाना होगा इस सवाल के अंदर। सॉल्यूशन, द सेकेंड टर्म का मतलब होता है T2। T2 आपको क्या दिया हुआ है, सेकेंड टर्म एक अर्थमेटिक सीक्वेंस का आपको दिया हुआ है 31/4। 31 नंबर पे आपको जो टर्म दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1/2 एंड द लास्ट टर्म, आप जानते हैं कि लास्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं TN। TN हमें दिया हुआ है -13/2, सॉरी 13। निकालना क्या है n, हमें n निकालना है। बहुत आसान है स्टूडेंट, वही फॉर्मूला यूज़ करें। सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लें, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सबसे पहले आप T2 ले लीजिए। T2 का मतलब है कि इस पूरे फॉर्मूले में जहाँ जहाँ n है वहाँ आप 2 रख दें, तो a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। T2 का आपको वैल्यू पूरा का पूरा दिया हुआ है 31/4। a प्लस 2 माइनस 1 क्या होता है 1। तो ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब आप ले लीजिए T31, जहाँ जहाँ n है वहाँ रखें 31, तो T31 इज इक्वल टू a प्लस n कितना है 31 माइनस 1 इंटू डी। a प्लस 31 माइनस 1 कितना होता है 30 इंटू डी 30d। और T31 की आपको वैल्यू दी हुई क्या 1/2 a प्लस 30d। इसको आप कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 की मदद से सबसे पहले क्या निकालें, सबसे पहले आप निकालें a और d की वैल्यू। इक्वेशन नंबर 1 क्या है a प्लस डी, थोड़ा सा आगे करके लिखते हैं, a प्लस डी इज इक्वल टू 31/4।
इक्वेशन नंबर 2 क्या है, a प्लस 30d इज इक्वल्स टू 1/2। स्टूडेंट्स ये हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस, और साइमल्टेनियस इक्वेशंस सॉल्व करने के लिए आपके पास मेथड सबसे बेस्ट ये होता है कि आप एलिमिनेशन मेथड लगा दें, किसी एक को कैंसिल कर दें। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दूं तो -a प्लस a कट जाएगा, -30d प्लस d क्या हो जाएगा, -29d हो जाएगा, और 31/4 -1/2 हो जाएगा। 4 LCM ने 31 2 2 ज़ा ये हो जाएगा 29/4। इसको माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 29/4। ये 29 से डायरेक्ट कट रहा है, इतना अलजबरा आपको आना चाहिए। और ये माइनस वहाँ चला जाएगा, तो यहाँ से d आ गया हमारे पास -4। अब हम इस d की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, 1 में या 2 में, हमारा आंसर a का आ जाएगा। 1 में पुट कर दें, 31/4 इज इक्वल्स टू a प्लस d। d कितना है हमारे पास, -1/4। तो 31/4 -1/4 वहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा +1/4। इस साइड पे रह जाएगा हमारे पास a। सेम नंबर है 4, तो डायरेक्ट ऐड कर लें, 31 + 1 32, 32/4 जो होता है वो होता है 8। तो हमारे पास a आ गया 8। अब जब a भी आ गया और d भी आ गया, तो आपका काम जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। इसको हम रब कर देते हैं क्योंकि हमारा इसका काम ख़त्म हो गया है। a और d हमारे पास दोनों आ गया। अब हम यूज़ करते हैं तीसरे में हमें दिया हुआ है tn का वैल्यू -13/2। तो इस tn की जगह पर रख दीजिए -13/2 इज इक्वल्स टू a हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 8 प्लस n-1 इंटू d हमने क्या निकाला है, -1/4। 8 को वहाँ ले जाएं तो ये हो जाएगा -13/2 -8 इज इक्वल्स टू, उसको मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा -n/4 माइनस प्लस 1/4। 2 8 ज़ा 16, और कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं ताकि जल्दी आंसर आ जाए। 16 और 13 होता है 29, इसका आंसर आ रहा है -29/2, और 1/4 को यहाँ ले जाएं तो -1/4 हो जाएगा। 4 आप ले लीजिए LCM, तो 2 2 ज़ा 4, और ये हो जाएगा 29 2 ज़ा 58, और यहाँ -4 आ जाएगा। और 58 और 4 कितना होता है, -62। ये वाले 4 से 4 कट गया, माइनस से n कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो आंसर आ गया 62। इसका जवाब चेक करते हैं पीछे बुक में। ये हैबिट बनाएं आंसर चेक करने की, आपको तो हर पार्ट का चेक करना चाहिए। ओह समथिंग रॉन्ग, 1 मिनट। 59 आ रहा है, 7 का आंसर 59, और मेरा आ रहा है 62। क्या मिस्टेक हुई ये देख लेते हैं। ओह देखें मिस्टेक पता लग गई, 1 सेकंड में पता लग गई। 2 और 4 का LCM फोड़ लिया था, 2 2 ज़ा 4, 2 × 29 58, 4 से 4 कट गया, तो यहाँ आएगा 1। 59 और 1 होता है 58, और 1 होता है 59, माइनस से माइनस कट गया, आंसर आ गया 59। छोटी सी मिस्टेक थी लेकिन थी, उससे सवाल तो पूरा ख़राब हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चलें देखते हैं कि क्या हम एक सवाल और कर सकते हैं इसका। यस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी हम कर लेते हैं। तो आपने देखा n पॉजिटिव आ रहा है। अच्छा n के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन, n पॉजिटिव आएगा ये तो कंफर्म हो गया है, और n कभी भी फ्रिक्शन में नहीं आएगा, n कभी भी डेसिमल में नहीं आएगा, ये याद रखिएगा। लेट्स हैव अ लुक। आज का हम आखिरी सवाल करते हैं, फिर इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। आज का आखिरी सवाल है हमारा 8 इज 83 a term of the sequence 1 4 7 10 डैश डैश डैश। सवाल समझने की ज़रूरत है कि पूछा क्या जा रहा है। वो कह रहा है ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है, ये तो हमें नज़र भी आ रहा है। 4 में से 1 गया 3, 7 में से 4 गया 3।
ये कह रहा है कि क्या 83 जो नंबर है वो इस सीक्वेंस में आ रहा है। आगे जाके बहुत आसान है, हम इसको ले लेते हैं Tn, अभी मैं आपको बताता हूँ, और इसकी मदद से, इस पूरे डेटा की मदद से हम निकाल लेते हैं n की वैल्यू। अगर n की वैल्यू नेगेटिव आए तो हम कहेंगे 83 नहीं आ रहा। अगर n की वैल्यू, नंबर ऑफ टर्म की वैल्यू फ्रैक्शन में आए या डेसिमल में आए, हम कहेंगे नहीं आ रहा। अगर n की वैल्यू पॉजिटिव आए और एक होल नंबर आए, होल नंबर मतलब 1 2 3 4 5, तो हम कहेंगे यस, अदरवाइज हम कहेंगे नो। Tn तो हमने ले लिया 83, a हमारे पास फर्स्ट टर्म होता है 1, d हमारे पास होता है आगे वाले नंबर में से पीछे वाले नंबर को माइनस कर दो 3। फॉर्मूला होता है Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn हमने ले लिया 83, फर्स्ट नंबर है इस सीक्वेंस का 1, n हमें निकालना है, d हमें दिया हुआ है 3। 1 यहाँ जाएगा, 83 माइनस 1 हो जाएगा 82, 3 इंटू n, 3n, 3 1 ज़ा 3, 82 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3n, 82 प्लस 3 होता है 85, 85 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू n। और देखते हैं कि 85 अपॉन 3, 85 अपॉन 3 a होता है 28.3। आंसर है इसका 9। इसका आंसर क्या है? 9। क्यों 9? इसका रीज़न लिखेंगे एज n इज ऑलवेज अ होल नंबर। n हमेशा होल नंबर, होल नंबर का मतलब होता है पॉजिटिव नंबर, n कभी पॉइंट में हो ही नहीं सकता। तो 9 इज 83 अ टर्म ऑफ द सीक्वेंस? 9। लेकिन खाली 9 मत लिखना एग्जाम के अंदर, ये पूरा काम करके प्रूफ करना है कि आप बोले सर ने बोला था 9 तो बस 9 लिख के जान छुड़ाई, तो आप खाली 9 लिख के जान छुड़ाएंगे तो वो 0 लिख के जान छुड़ा देगा। तो स्टूडेंट, ये थी हमारी आज की क्लास। आज आपने देखा हमने क्वेश्चन नंबर 8, टोटल हमने 8 सवाल तक कर लिए हैं और सब में यही फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है। एक और लेक्चर हम देख के इस पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। सो दिस इज़ अवर टुडेज़ क्लास। आई होप यू रियली इन्जॉय। कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे कि आपको ये एक्सरसाइज करने में कितना मज़ा आया, ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह आपको पढ़ा सकूँ। स्टूडेंट, वन मोर रिक्वेस्ट, काइंडली सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, मेरी वीडियोस को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। और मेरी वीडियोस को लाइक करने के साथ साथ अपने तमाम फ्रेंड्स को, अपने तमाम फ्रेंड्स सर्कल में ये मेरी वीडियोस को शेयर करवाएं ताकि उनका भी फ़ायदा हो। ओके स्टूडेंट्स, अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।